बस फर्श की आवाज है, वो अपने आप को समझाती। लिली एक जिज्ञासु लड़की थी जिसकी कल्पना बहुत तेज थी। हर रात वो अपने गर्म बिस्तर में घुस जाती, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हो रहा था। उसके बिस्तर के नीचे से धप और टक्कर की आवाजें आ रही थीं। वो फुसफुसाहट और सरसराहट जैसी आवाजें थीं। पहले तो लिली ने आवाजों को अनसुना कर दिया, लेकिन आवाजें बनी रहीं, हर रात तेज होती गई। एक रात लिली को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। कुछ अलग था। उसने बिस्तर के किनारे से झांका। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वहां परछाइयों में कुछ हिला। लिली डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बाराज गई। बिस्तर के नीचे अंधेरे से एक लंबा पतला साया उभरा। यह परछाइयों से बना था, लगातार हिलता और घूमता रहता था। दो चमकती हुई आंखें अंगारों की तरह लिली को घूर रही थीं। डरो मत, एक आवाज फुसफुसाई, कर्कश और धीमी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिली अवाक रह गई। यह परछाई वाला व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह एक खोया हुआ दोस्त है जो उसकी दुनिया में फंस गया है। उसे घर लौटने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। लिली यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि चिल्लाए या भागे, ध्यान से सुन रही थी। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम उसे पता चला कि शेड था, बताया कि वह उसके लोक से परे एक दुनिया से था। वह एक काले जादू के कारण फंस गया था। शेड, जो परछाई का प्राणी था, ने लिली को खुद पर किए गए एक शक्तिशाली जादू के बारे में बताया। उसे एक शरारती भूत ने फंसाया था और उसे इंसानों की दुनिया में कैद कर दिया था। यह जादू केवल एक पवित्र हृदय द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। लिली एक दयालु और करुणावान लड़की होने के कारण एकदम सही उम्मीदवार लग रही थी। शेड ने उससे इस जादू से मुक्त होने में मदद करने की विनती की। उसने उसे एक असाधारण साहसिक कार्य पर ले जाने का वादा किया। जादुई प्राणियों और भूली हुई जगहों से भरे एक छिपे हुए लोक की यात्रा उसका इंतजार कर रही थी। लिली हालांकि बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने जिम्मेदारी का एहसास किया। क्या वह अपने डर का सामना कर सकती थी और अपने नए दोस्त की मदद कर सकती थी? अपनी सांस रोककर लिली ने शेड का हाथ थाम लिया। उसके आसपास की दुनिया रंगों के बवंडर में घुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चमकते हुए पौधे शाम के आकाश को रोशन कर रहे थे। अजीबोगरीब जीव, कुछ झिलमिलाते शल्कों वाले और कुछ चमकती आंखों वाले, उसके पास से भागे। फुसफुसाते जंगल में आपका स्वागत है। शेड के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। लिली उस नाले को देखकर दंग रह गई जहां पानी ऊपर की ओर बह रहा था। हवा में हंसी गूंज रही थी, लेकिन स्रोत छिपा हुआ था। यह लोक जादू और आश्चर्य की जगह था, लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे खतरा छिपा था। जैसे जैसे लिली और शेड फुसफुसाते जंगल में आगे बढ़े, उनका सामना अजीब और डरावने जीवों से हुआ। कुछ दोस्ताना थे, पहेलियां और तुकबंदी पेश करते थे, जबकि अन्य खतरनाक थे। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मैं यह कर सकती हूँ, मुझे करना होगा। लिली ने हर चुनौती का सामना डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ किया। उसने पुल की रखवाली करने वाले एक क्रोधी राक्षस को चतुराई से मात दी और अपनी दादी माँ द्वारा सिखाई गई लोरी से एक रोती हुई चुड़ैल को शांत कराया। मेरी पहेली का उत्तर दो और तुम जा सकते हो। मेरे लिए गाँव और मैं शांत हो जाऊंगी। हर मुठभेड़ ने लिली के साहस की परीक्षा ली, उसे उसकी बहादुरी की सीमा तक धकेल दिया। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। शेड के प्रति उसकी करुणा और मदद करने की उसकी इच्छा से प्रेरित एक ताकत। अंत में वे फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जो घूमती हुई ऊर्जा से भरी जगह थी। यहाँ शेड को बांधने वाला अभिशाप टूट जाएगा, लेकिन लिली के साहस के अंतिम कार्य के बिना नहीं। उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना ही होगा। लिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और वे शब्द बोले जो अभिशाप को तोड़ देंगे। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने कमरे में वापस आ गई थी। खिड़की से सुबह की पहली किरणें झांक रही थीं। शेड, धन्यवाद। शेड चला गया था, लेकिन लिली के दिल में एक गर्माहट थी। वह अपने दिल में जानती थी कि उसने एक सच्चा दोस्त बनाया है और उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। फुसफुसाते जंगल हमेशा उसके दिल में एक खास जगह रखेंगे।